करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आवेश हमारे साथ। आवेश, हलफनामे में मायावती ने खर्चे को बिल्कुल सही बताया है जो कि मूर्तियों पर हुई हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका 2009 में दाखिल की गई थी रविकांत के जरिए, जिसमें 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। उसके बाद फिर जब फरवरी में इस मामले में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी और कहा था कि मायावती को ने जो पैसा खर्च किया उसको लौटाना पड़ सकता है और इसके लिए मायावती से जवाब मांगा था। तो वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में मायावती ने दाखिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मायावती ने अपने जवाब में कहा कि मूर्तियां लगाना गलत नहीं है, वो सही है। इससे जो नेता है उनके प्रति हमने सम्मान व्यक्त किया है और ये जनप्रतिनिधियों को की तरफ सम्मान दर्शाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज इस मामले में सुनवाई होनी और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आज कब तक सुनवाई होनी है, वैसे क्या समय है उसका, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में ये 7 नंबर आइटम है, यानी मुझे लगता है कि 10:35 तक इस मामले में सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्दी जल्दी मामले जो है वो आते हैं। तो 7 नंबर आइटम नंबर 7 जो है वो मायावती वर्सेस रविकांत वर्सेस मायावती है, यूनियन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, चीफ जस्टिस और रंजन गोगोई की बेंच होगी, वो इस मामले में सुनवाई करेगी। और पिछली सुनवाई में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख रखा था और ये कहा था कि मायावती को ने जो पैसा खर्च किया है मूर्ति बनाने में वो वापस लौटाना पड़ सकता है, तो आज ये अहम होगा देखना कि धन्यवाद अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और हमारे साथ रवि सर्राफ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, देखिए बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन इस हलफनामे की एक लाइन आप अगर देखें, विधानमंडल के दलित नेता के प्रति आभार जताया, मतलब मायावती ने अपने आप को दलित नेता घोषित कर दिया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए साफ क्या है मायावती ने कि वो दलित नेता है और उन्होंने जायज़ भी ठहराया जो तमाम जो मूर्तियां लगी, चाहे नोएडा की बात करें या लखनऊ की बात करें, तो तमाम मूर्तियों को जायज़ भी ठहराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि इस पैसे का वहन मायावती को खुद करना पड़ सकता है। तो इस हल्फनामे के जरिए मायावती ने ये समझाने की कोशिश की है कि जो मूर्तियाँ लगाई गई है वो कहीं ना कहीं एक समाज के प्रति प्रतिनिधित्व करती है, तमाम मूर्तियाँ जो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो मायावती ने बिल्कुल साफ ये भी कर दिया है कि एक दलित समाज की वो बड़ी लीडर भी है इस हल्फनामे के जरिए, और बिल्कुल ये भी साफ कर दिया है कि मूर्तियां जो है बिल्कुल जायज है। जो मूर्तियां तमाम लगी हुई है उत्तर प्रदेश के तमाम पार्कों की बात करें, नोएडा अगर पार्क आप देखें तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हाथी की हो या बसपा सुप्रीम मायावती खुद की हो, काशीराम की हो, तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई। उन सभी प्रतिमाओं को मायावती ने सिरे से जायज कहा है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को अपने रुख का भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो दलित समाज की एक बड़ी नेता है। तो ऐसे में बिल्कुल जायज बात है इन सभी मूर्तियों का लगना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम मूर्तियां लगी हैं, इसका पैसे का खर्च जो हुआ है वो बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है और इन तमाम मूर्तियों के पीछे जितने भी पैसे लगे हैं उसका खुद मायावती वहन करे। तो अब देखने वाली बात ये हो कि आगे आज सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है, सुप्रीम कोर्ट का इन तमाम मूर्तियों को लेकर क्या रुख रहता है। खुशबू जी बिल्कुल। और रवि देखिए, कहीं ना कहीं जो हलफनामे में तमाम बातें की गई हैं कि लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं ये मूर्तियां, और ये एक्सेप्ट करना कि सरकारी खर्चों से ही इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है, क्या लगता है रवि जो हलफनामा जब अब मायावती ने दिया है तो कितना कारगर साबित होगा वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, या सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रास्ता और आसान हो जाएगा फैसला करने में? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की पहले की बात करें, अगर हल्फनामे के ऊपर जो जवाब आया है मायावती का, उससे पहले की सुप्रीम कोर्ट की बात करें रुख की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था और बड़े कड़े तेवर में कहा था कि जो तमाम जो मूर्तियां लगाई गई है वो कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख उस वक्त ही साफ कर दिया था। हालांकि अब मायावती ने अपना जवाब दिया है, तो अब बिल्कुल ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब क्या टिप्पणी लेती है। पिछली टिप्पणी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर थे काफ़ी कड़े थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि इन तमाम मूर्तियाँ जो लगाई गई है कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया और गलत तरीका इस तरह के मूर्तियों का लगाने का और पैसे का जो सरकारी जो धन है उसका साफ तौर पे दुरुपयोग किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का जो रुख था वो बिल्कुल स्पष्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर से मायावती को फटकार लगाया था, पर अब मायावती ने नरम रुख दिखाते हुए अपना जवाब दिया है। देखिए कि क्या कुछ होता है इस पूरे मसले पर। बहरहाल आपको बताएं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज से चुनावी दौरे पर हैं, आज से ओडिशा